आपका इंटरव्यू क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो आप याद रखना कि इंटरव्यू लेने का ट्रेड ना जो ट्रेंड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। मुझे पिछले 22 सालों का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ, ठीक है ना? एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप ये सोचते हैं जो इंटरव्यूअर पूछेगा मैं उसे प्रॉपर तरीके से बता दूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। आपका इंटरव्यू उस समय से शुरू हो जाता है जब आप उस प्रेमिसेस में, उस ऑफिस में, उस फैक्ट्री में जब आप इंटर कर जाते हैं ना, अंदर आप उस बाउंड्री के अंदर आप चले जाते हैं, तब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका होता है। जी हाँ, तब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका होता है। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। जब आप इंटरव्यू के लिए आप किसी ऑफ़िस में जाते हैं या किसी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं जब आप, या फिर इवन आप किसी शॉप में भी एक सेल्समैन की भी नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, कोई भी नहीं बताएगा ये चीज़। ठीक है ना? तो आपका इंटरव्यू उसी समय से स्टार्ट हो जाता है जब आप उसके अंदर उसका कंपाउंड है उसके अंदर आप एंटर करते हैं। जब आप रिसेप्शन में बैठते हैं कि आपको कहा जाता है कि वेट कीजिए, जब आपका नंबर आएगा तो अंदर अंदर इंटरव्यू के लिए आपको भेज दिया जाएगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि उस हॉल में, उस ऑफिस में रिसेप्शन के पास जो इंटरव्यू देने के लिए जो लोग आते हैं, जो बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं, 8, 10, 15 लोग होंगे, डिपेंड ऑन वैकेंसीज, डिपेंड ऑन कंपनी, ठीक है ना? तो उसमें होता क्या है कि आप लोग भी उनकी भीड़ में बैठे होते हैं और अपने अपने रिज्यूम लेकर, अपनी फाइल लेकर बैठे होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपका इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपको एक शॉकिंग वाली चीज़ बताता हूँ कि उस भीड़ में अगर 15 लोगों की भीड़ है वहाँ पर, तो यकीन मानना 4 से 5 लोग कंपनी के ही एम्प्लॉयी होते हैं। उसी कंपनी के एम्प्लॉयी होते हैं जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है? ये एक इंटरव्यू का पार्ट है। आपको वॉच किया जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आप बातचीत कैसे-कैसे करते हैं, आप उठने-बैठने का तरीका आपका क्या है, मेन चीज़ ये नोटिस किया जाता है, ठीक है? और जो आप सोचते हैं कि इंटरव्यू ने कुछ पूछा और मैंने बता दिया फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो चीज़ जो पूछ रहा है वो तो आपके प्रोफाइल में ऑलरेडी मेंशन है, आपके रिज्यूम में ऑलरेडी मेंशन है। वो क्यों पूछ रहा है? आपसे टाइम पास करने के लिए पूछ रहा है। वो आपको ऑलरेडी वॉच करता रहता है जब आप इंटरव्यू के लिए आप बैठे होते हैं, वो आपको ऑलरेडी वॉच करता रहता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ों को आप थोड़ा-सा समझ के रखो कि ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे में अंदर जो इंटरव्यू जिसे लेना है, वो ऑलरेडी वो आपको वॉच करता रहता है और उसी कंपनी के एम्प्लॉयी 4 से 5 वहाँ पर आपके पास बगल में बैठे होंगे, वो भी आपकी तरह रिज्यूम लेकर फाइल मेंटेन करके बैठे होंगे, आपसे डिस्कस करेंगे और आप पता नहीं क्या-क्या आप उनको बता देते हो, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, बात करो, कुछ जेन्युइन बात करना, उस अगल-बगल में जो भी बैठे हैं आप उनको नहीं जानते हो, बहुत क्लियर सी बता रहा हूँ, आप उनको नहीं जानते हो, आप तो सोचते हो कि वो आया हुआ है कि इंटरव्यू देने के लिए, मगर ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम केसेस में होता क्या है कि वो कहते हैं इंटरव्यू जो देने आया होता है उसमें 15 लोग अगर आए हुए हैं, वहाँ पर वॉकिंग चल रहा है, 15 लोगों की कंपाउंड में बैठे हुए हैं, तो आप ये मान के चलना कि उसमें कम से कम 4 से 5 लोग वहाँ कंपनी के ही एम्प्लॉयी होते हैं और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बोला जाता है कि किस लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो बिहेवियर होता है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होती है, बात करने का अंदाज़ होता है, वो सब कुछ नोटिस किया जाता है। सिर्फ़ आपके क्वालिफ़िकेशन से, आपके रिज़्यूम से आपको जज नहीं किया जाता। क्योंकि कोई भी कंपनी किसी को हायर करती है, उसका बिहेवियर देखती है। तो इस चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा आज के बाद कि कभी भी आपको इंटरव्यू के लिए जब आप जाएँ, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि वहाँ आप कहाँ कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे किसी से बात करते हैं, आपस में आप क्या डिस्कशन करते हैं। नौकरी को लेकर आपके बारे में आपको अगल-बगल जो अननोन बंदा जो है, आपको लगता है वो आपके साथ इंटरव्यू देने आया है, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है? हो सकता है वो बंदा वो कंपनी का ही एम्प्लॉयी हो, ऑलरेडी बॉस के द्वारा वहाँ पर बैठाया गया हो। क्योंकि ये मैं करता हूँ ऑलरेडी, ये मैं करता हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर ये होती हैं, समझो। आप बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने दिया, मगर आपका वो जो उस दौरान कहते हैं आप जिस दौरान आप रिसेप्शन में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, उस दौरान आपका कुछ बिहेवियर ऐसा होता है जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू क्वालीफाई नहीं कर पाते और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है? तो इस चीज़ का बहुत मैटर करता है क्योंकि आपकी पूरी डिटेल उस एग्ज़ामिनर के पास है, उस इंटरव्यू के पास है। उस इंटरव्यू जो ले रहा है, उस बंदे के पास आपकी पूरी डिटेल है। समझो इस बात को। आपका ऑलरेडी पहले रिज़्यूम पहुँच चुका है, आपकी पूरी डिटेल उस रिज़्यूम में जा चुकी है, पूरी रिज़्यूम में आपने पूरा अपने बारे में पूरी डिटेल आप डिस्क्राइब कर चुके होते हैं। वो तो सिर्फ़ आपको टाइम पास के लिए बुलाता है कि अंदर ठीक है, आओ बैठो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब आप अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है? तो वो तो सिर्फ़ टाइम पास के लिए बुलाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आप सीरियसली लेना कि सिर्फ़ आप वहाँ पर जो पूछेगा वो आपने बता दिया, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप एक शॉपकीपर के लिए, सेल्समैन की जॉब के लिए भी जाते हैं ना, तो वो आपको ऊपर से नीचे तक आपका प्रेज़ेंटेशन पहले देखता है। रिज़्यूम तो एक बार ऊपर से देखा, नज़र मारी, पढ़ता भी नहीं, उठा के ठीक है, रख दिया, ठीक है, क्या करना है? वो तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, आपने बोला ही हुआ है।
ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान, और सबसे लास्ट में एक चीज़ और बताता हूँ कि सबसे लास्ट में आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि वो जो बैठने का टाइम होता है ना रिसेप्शन में, कि यार आधा घंटा हो गया अभी तक मेरा नंबर नहीं आया, 1 घंटा हो गया अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। अरे 2 घंटे से बैठा हूँ यार, पता नहीं क्या हो रहा है। आपको लग रहा है कि वहाँ क्राउड है इस वजह से आपको, मगर ऐसा भी नहीं है। वो बेसिकली आपका पेशेंस चेक किया जा रहा होता है कि आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ भी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जाएँ तो किसी कंपनी को गाली ना दें, ठीक है ना? और कहते हैं किसी बंदे से कोई फालतू की बहस ना करें, किसी को अगल-बगल जो बैठे हुए होते हैं उनको मतलब नेगेटिव बातें ना करें उनसे, ठीक है ना? और मतलब ये सारी चीज़ें, और पेशेंस बहुत मैंडेटरी है। अंदर हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते बैठे हुए केबिन में, बट हम सिर्फ कैमरे में या ग्लासेस देख रहे होते हैं कि उनके पास पेशेंस कितना है। कभी-कभी जब मुझे कहते हैं कोई बता ब तो जो ऑलरेडी हमारी नज़र में वो सेलेक्ट है, वो उसको हमको सेलेक्ट करना ही करना है। हम सिर्फ़ उसका लास्ट इंटरव्यू लेते हैं, पेशेंस है उसकी नहीं है उसके अंदर। सुबह 11 बजे से आता है, शाम को 5 बजे वो कहते तक बैठा रहता है, सिर्फ़ वो पेशेंस देखने के लिए। वो उसकी आखिरी अग्नि परीक्षा होती है, पेशेंस देखने के लिए कि यार बंदा 5 बजे तक बैठा हुआ है। समझो, ये आपके इंटरव्यू का हिस्सा है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो सारे कॉर्पोरेट कंपनियाँ या कोई भी आपको जो एम्प्लॉयर है, जो आपको कहते हैं एम्प्लॉयी हायर कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे वो एक सेल्समैन की जॉब हो, चाहे वो सीईओ लेवल की जॉब हो, चाहे वो एक दुकान के लिए हो या फिर किसी एक कॉर्पोरेट कंपनी के लिए हो या किसी फैक्ट्री के लिए हो, ये हर जगह पर अप्लाई होता है। तो इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखिएगा आप लोग। और रही बात ड्रेसिंग सेंस की, तो मैं आपको बता दूं, ड्रेसिंग सेंस में प्लेन शर्ट या लाइनिंग वाली शर्ट, और एक प्लेन कहते हैं ट्राउज़र, ऑफिशियल ट्राउज़र डार्क कलर में, और आपको शूज़, लेदर शूज़। ये मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ, लेदर शूज़, नॉर्मल फॉर्मल वाले कहते हैं लेदर शूज़। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से नीचे तक तो सब कुछ ओके कर दिया, जूते आपने पहन लिए, वो कहते हैं क्या बोलते हैं वो स्पोर्ट्स शूज़, ठीक है ना? ये बहुत कहते हैं गलत प्रेजेंटेशन है, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका प्रेजेंटेशन कहते हैं नहीं अच्छा है। तो कभी भी पैंट शर्ट के साथ स्पोर्ट्स शूज पहन के कभी इंटरव्यू के लिए मत जाइएगा। दूसरा वो टाई, वो मैंडेटरी ऐसा नहीं है, और लोग कुछ सोचते हैं नहीं मैं टाई लगा के जाऊँगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टाई बिल्कुल मतलब वैसा ही है, जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें तेज पत्ता डालते हैं ना, इसका कोई काम नहीं होता, सेम वैसा ही है, क्या कहते हैं टाई का प्रोसेस। तो इसलिए टाई का कोई ऐसा विशेष रोल नहीं रहता, क्योंकि आपको उस जो इंटरव्यू ले रहा है उसको ही पता है 2 दिन लगा के आया, तीसरे दिन से नहीं आएगा टाई लगाकर। तो इसलिए टाई का कोई ऐसा रोल नहीं है, तो आप समझो इस चीज़ को, ठीक है ना? तो ये एक कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे। कोई क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, उसपे आप जॉब टॉक प्राइवेट सर्च करेंगे तो ये अकाउंट आ जाएगा जॉब टॉक, और उसमें आप कोई भी क्वेरी है मुझे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और आप लोगों को जैसे पता है मैं पर डे मतलब हर एक दूसरे दिन आपकी प्राइवेट सेक्टर की जॉब जो लाइव करता हूँ अपने इसी चैनल पे, जॉब टॉक प्राइवेट पे। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी कंसल्टेंट को कोई पैसे नहीं आपको देने हैं, किसी को भी आप रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। आपको सारी जॉब आपके अकॉर्डिंग, आप सिर्फ मैसेज कर दीजिए, आपके ही एरिया में आपके से रिलेटेड मल्टीपल जॉब, बहुत सारी जॉब आपको मिलती रहेगी। आप इंटरव्यू देते रहिए, काम आपका है ये करना होगा, उसकी जॉब के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचें कि मैं थाली में सजाकर आपको जॉब दे दूंगा या मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल बनो, जो चीज़ें होती हैं समझो, उसको थोड़ा सा आप समझो कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंट वाले को अपने पैसे दे दे तो आपको जॉब ला कर दे देगा, कभी नहीं होता। हमेशा याद रखना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ अपने कि किसी भी कंसल्टेंट को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और कोई भी कंपनी या कोई भी शॉपकीपर, कोई भी मतलब फैक्ट्री आपको जो जॉब देती है ना, वो किसी कंसल्टेंट प्लेसमेंट एजेंसी के मेहरबानी में या मेरे कहने से या मेरी मेहरबानी से नहीं देती है। वो जो जॉब आपको मिलती है वो पूरी तरीके से आपकी अपनी प्रेजेंटेशन और आपके अपने टैलेंट पे मिलती है, आपकी अपनी मेहनत पे मिलती है। समझो इस बात को। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि नहीं, कि कहते हैं वो रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, जॉब रखी हुई है। धक्के खाते खाते 3-3 महीने 4-4 महीने बीत जाते हैं, और उसके बाद आप थक हार के उस कंसल्टेंट एजेंसी से पीछा छुड़ा लेते, छोड़ो बताओ, गए तो गए पैसे, है ना? तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है? चलो ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।